हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। आपको ध्यान होगा हमारा तलपट यानी ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा था और हमने इसका ट्रायल बैलेंस का मीनिंग समझ लिया था, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है ये भी डिस्कस कर लिया था। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि इसकी मेथड कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था 2 मेथड होते हैं आपके, एक तो योग विधि यानी कि टोटल मेथड और एक होता है शेष विधि यानी बैलेंसिंग मेथड। और हम अपनी पिछली वीडियोस में दोनों ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सॉल्व करने के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लेज़र पोस्टिंग की हेल्प से और एक होता है विदाउट द हेल्प ऑफ लेज़र पोस्टिंग। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लेज़र पोस्टिंग की हेल्प से दोनों मेथड से क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको लेज़र पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, जनरल एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद लेज़र की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें ऑलरेडी आपको जो लेज़र में हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं ना, उनके बैलेंसेस गिवन होंगे। देन आपको केवल डेबिट एंड क्रेडिट डालने के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उनको फॉलो करते हुए आपको हर अकाउंट के बैलेंस को या तो डेबिट में डालना है या क्रेडिट में डालना है। ठीक है, तो चलिए आपको अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए आपका जो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे वो डेट आती है जिस भी डेट को आपको क्वेश्चन में बोलेगा, जिस भी डेट के लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनके सारे नेम्स आ जाएंगे। देन एलएफ का कॉलम होता है एंड बैलेंस सी, बैलेंस का डेबिट एंड बैलेंस का क्रेडिट कॉलम। बैलेंस क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है। आप इसकी जगह अमाउंट और अमाउंट भी डाल सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं होगा। ओके, आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख गया आपका क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित शेषों, दैट मीन्स क्लियर है कि बैलेंसेस गिवन है, उनसे एक तलपट तैयार कीजिए। तो चलिए, हमें पहला दिख रहा है पूंजी खाता, और आपको पता है पूंजी खाते को क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कहाँ जाता है? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और अमाउंट है 80,000, तो हम डाल देते हैं क्रेडिट साइड में। उसके बाद दिख रहा है बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग आपको मैंने बताया था रूल्स वाली, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके एक बार देख लेना। संपत्ति खाते सारे के सारे आपके डेबिट होते हैं, तो डेबिट में डाल देते हैं हम 50,000 एंड क्रेडिट में डैश कर देते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है लेनदार, दैट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो क्रेडिटर्स हैं ये लाइबिलिटी साइड जाते हैं, और जब संपत्ति सारी आपकी डेबिट होती हैं तो वो आपका क्रेडिट होगा। और इसको इसके नाम से भी आप ध्यान रख सकते हो, क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे दिख रहा है आपको आहरण। आहरण को ड्राइंग्स बोलते हैं। दैट मीन्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए आप बिजनेस से पैसा लेते हो, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया ना, खर्चे सारे डेबिट में जाते हैं, तो इसका अमाउंट हम डेबिट में डाल देते हैं। सैलरी अकाउंट, सैलरी का अमाउंट है 2,000, ये भी खर्चा है, डाल देते हैं डेबिट में। इसके बाद में आपको दिख रहा है वेतन, सॉरी वेतन के बाद इंटरेस्ट है, ब्याज, इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख रहा है आगे? अब इंटरेस्ट आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसने इन्फॉर्मेशन में क्लियर बोला है कि ये ऋणी यानी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो हम डेबिट में ही डाल देंगे। ओके, आगे देखते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। खर्चा ही है, डेबिट में ही आएगा। कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट में ही डाल देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे दिख रहा है मशीनरी खाता, दिख गया आपको? मशीनरी अकाउंट 34,000। अभी आपको ऊपर भी बोला था कि सारी संपत्तियां आपकी जो होती हैं वो डेबिट होती हैं, तो ये डेबिट में ही जाएगा। देनदार यानी डेटर्स, डेटर्स अकाउंट, इसको भी आप नाम से भी ध्यान रख सकते हो। वैसे तो ये संपत्ति वाली साइड में ही जाता है, तो ये इस रीज़न से भी डेबिट में जाएगा।
दूसरा आप इसको नाम से डेटर्स, डी से डेबिटर्स और डी से डेबिट, डेबिट में जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है भाई? 24,000। आगे देखते हैं। भाई यहाँ आसपास ना बहुत ज़्यादा शोर रहता है, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बट आप कंसंट्रेट कीजिए केवल पढ़ने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्रय खाता, विक्रय यानी कि सेल्स अकाउंट, और आपको पता है सेल्स दैट मीन्स पैसा आएगा आपके पास, फ़ायदा है, क्रेडिट में जाएगा। विक्रय हमेशा विक्रय का बैलेंस यानी सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम इसको क्रेडिट में डाल देते हैं 19,000। इसके बाद में कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट ही मानोगे और होता ही डेबिट है। ठीक है, 900। इसके बाद में आगे देखते हैं रेंट, किराया, कितना है अमाउंट, और खर्चा ही है 1200, डाल देते हैं डेबिट में ही। कमीशन, दिख पा रहा है, कमीशन अकाउंट, उसने आगे हमें दिख रहा, क्वेश्चन में खुद से कह दिया धनी है, धनी यानी कि क्रेडिट, तो हम क्रेडिट में ही डालेंगे। कितना है भाई? 1500। ओके, आगे मजदूरी यानी कि वेजेस अकाउंट, डेबिट में 480। आगे छूट यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, क्लियर बोल दिया भाई ये डिस्काउंट इसका खर्चा है, डेबिट लिख रखा है इसने ऋणी, तो हम डेबिट में ही डालेंगे, जो कह रहा है हम वही करेंगे। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमने सारे बैलेंसेस डाल दिए। ओके, तो हो गया हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्मेट में। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे इसको फिल कर देती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है वगैरह 31 मार्च 2016, तो हम यहाँ पे एज ऑन के आगे ना वो डेट फिल कर देते हैं 31 मार्च 2016। अब ये हमारा कंप्लीट एकदम फॉर्मेट में है। ओके, अब क्या रह गया? अब हमें ये चेक करना होता है कि भाई हमारा जो डेबिट क्रेडिट है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। टोटल करना है ना अब हमको, तो हम टोटल और चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको दिख रहा है हम इस साइड में ना कम अमाउंट है, तो पहले इसका कर लेते हैं। 80,000, 22,000, 19,000 एंड देन 1,500। हमारा इस साइड का टोटल आया है 12,25,000। दैट मीन्स 1,22,500। हमारा डेबिट भी इतना ही आना चाहिए, चेक करें। ओके, 50,000 का एक अमाउंट है, देन 7,200, 2,000, 1,000, 920, 680, इसके बाद 34,000, देन 24,000, उसके बाद 900 है, इसके बाद 1,200 है, देन 480 एंड लास्ट है हमारा 120। चेक करें। ओके, मैच हो गया, डाल देते हैं 12,25,000। अब आज हमारा ट्रायल बैलेंस का सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम लास्ट में टोटल। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। हमारा यहाँ पे बैलेंस मैच हो गया, और मैंने आपको यही बोला है कि हम ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाना चाहिए, और आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। बट कई बारी, मोस्टली तो मैच हो जाता है, बट कई बारी हो सकता है हमारा डेबिट क्रेडिट मैच ना हो। फिर क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और रेयरली आते हैं, बट इसमें आप घबराना नहीं। अगर आपने पूरे रूल फॉलो किए हैं, कई बारी हो जाता है डेबिट क्रेडिट मैच नहीं है, तो वो क्वेश्चन होगा कि उसमें वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पूछे आपसे। दैट मीन्स आपकी वो अमाउंट आपको मिस्टेक नहीं मिल रही है, कहाँ हुआ? आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आपने हर एक रूल को फॉलो किया, फिर भी मैच नहीं हो रहा। तो जिस भी साइड का बैलेंस आपका कम है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमारा सही है 1,22,500, लेकिन यहाँ पे आपका 1,22,000 ही आ रहा होता और 500 का कम ही आ रहा होता। आप क्या करते हैं? हमें तो मैच करना है, तो आप यहाँ पे 500 डाल के टोटल लिख देते 1,22,500।
आपने अपनी तरफ से डाल दिया और इस बैलेंस को किससे क्लोज करते, लिख देते सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट करके जहाँ भी साइड का भी, नहीं इस साइड बता दी तो इसी साइड कम आएगा, नहीं, जिधर का भी कम है वो बैलेंस आप बड़े वाले के इक्वल करोगे और वो बैलेंस को आप सस्पेंस अकाउंट करके क्लोज कर देना। ओके, तो आज हमारे ये तलपट का टॉपिक एकदम से ख़त्म हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, मेरे साथ चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।